Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिंदुस्तान में हिंदू पॉलिटिक्स को बदलने वाला फैसला आ गया। आज कोर्ट ने सभी 7 आरोपी साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर और सुधाकर द्विवेदी को बरी कर दिया। भगवा के खिलाफ चलाया गया एक बड़ा ऑपरेशन आज फेल हो गया। भगवा आतंकवाद की थ्योरी फेल हो गई और हिंदू आतंकवादी वाले नैरेटिव की भी हवा निकल गई। लेकिन भगवा को बेदाग साबित करने के लिए 17 साल तक इंतजार करना पड़ा। एक सन्यासी को फंसाने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, पीटा गया, घसीटा गया, बेल्ट से मारा गया, मार मार कर शरीर सुजा दिया गया। आज अदालत से बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा रो पड़ी। उनके आंसुओं के पीछे उस दर्द की कहानी है जो टॉर्चर रूम में उन्होंने गुजारे हैं। आज हिंदुस्तान के लोगों को ये रिपोर्ट देखनी चाहिए कि कैसे एक धर्म को बदनाम करने के लिए साध्वी को हथियार बनाया गया। भगवा को बदनाम करने के लिए भगवाधारी सन्यासी को चुना गया और फिर एक धर्म के खिलाफ साजिश का प्लॉट तैयार किया गया। उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की मेरी, दिन रात पिटाई करते थे, इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर, हाथ नीले और काले पड़ जाते थे। हाथ नीले, पैर काले, 24 दिन तक टॉर्चर किया। ऐसे लोहे के कड़े उसमें जमीन में लगे रहते थे, उसे फंसा कर पीटते थे, उसे पैर फंसा देते थे, हाथ फंसा देते थे और उसके बाद भयंकर पीटते थे। बिल्कुल नहीं सोने दिया जाता, रात भर पीटते, दिन भर पीटते। कड़े में हाथ पैर फंसा कर पीटा, 576 घंटे सोने नहीं दिया। जितनी उनके अंदर ताकत थी वो पूरी उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई। गंदी सीडी भी सुनवाई, पुरुषों को खड़ा करके गंदी सीडी सुनवाई। गंदी सीडी सुनाई, बेल्ट से मारा, पूरी ताकत बरसाई। एक साध्वी को भगवा आतंकवाद का सिंबल बनाने के लिए टॉर्चर किया गया। एक साध्वी को आतंकवादी बनाने के लिए 3rd डिग्री दी गई। सैफरन टेररिज्म की थ्योरी एस्टैब्लिश करने के लिए टारगेट किया गया। साध्वी प्रज्ञा के साथ क्या क्या नहीं किया गया, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक सन्यासिनी को आतंकवादी बनाने के लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा गया। 23 अक्टूबर 2008 पुलिस रिकॉर्ड की ये वो तारीख है जब साध्वी प्रज्ञा को मालेगांव ब्लास्ट केस में अरेस्ट किया गया और इसके बाद एक साध्वी को आतंकवादी घोषित करने के लिए पूरी टाइमलाइन तैयार की गई। प्रज्ञा ठाकुर को 3rd डिग्री दी गई। हिंदू आतंकवादी मानने के लिए प्रेशर क्रिएट किया गया। ना सोने दिया, ना किसी से मिलने दिया, बस पीटते चले गए। पूरे 24 घंटे तक साध्वी का रूटीन सिर्फ एक ही था, पिटाई, पिटाई और पिटाई। आप कहते हैं कि आपको 8 अक्टूबर को अरेस्ट किया, पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि 23 अक्टूबर को अरेस्ट किया। 13 दिनों तक उन्होंने मुझे गैर कानूनी तरीके से एक काल कोठरी में रखा। क्या पूछताछ करते रहे, सवाल पूछते रहे? प्रश्न तो उन्होंने कुछ ज़्यादा किए नहीं, बस पीटते थे। उनका पीटना ये था कि किसी भी प्रकार से वो काफ़ी बातें कहलवाना चाहते थे मुझसे जो मैंने नहीं कही। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी ATS के पुरुष थे, अधिकारी थे और वो पीटते थे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था। कॉलेज के दिनों से ही प्रज्ञा ठाकुर ABVP से जुड़ गई। उनका भाषण सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बाद सियासत से अलग उन्होंने भगवा चोला पहन लिया।
प्रज्ञा ठाकुर का जुड़ाव संघ से भी था और संत समाज से भी, इसलिए प्रज्ञा को भगवा आतंकवाद का सिंबल बनाने की कोशिश पूरे जोर शोर से की गई। इसके लिए प्रज्ञा ठाकुर के पूरे शरीर पर दिन भर बेल्ट बरसाई गई। ये काम एक दो नहीं, दर्जनों पुलिस वालों ने किया। कई दिन तक उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि पिटाई क्यों हो रही है, मकसद क्या है, दोष क्या है, आरोप क्या है। उन्होंने इतना भयानक टॉर्चर किया और ये मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि ये मुझे पीटना शुरू क्यों कर दिए। रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, पहले कोई प्रश्न नहीं किया। तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर पीटा क्यों जा रहा है, और बेल्टों से पीटा जा रहा था। बेल्टों से? हाँ, बेल्ट मतलब जो पुरुष बेल्ट लगाते हैं, ये बेल्ट नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एक्सपेलर होता है, उसका जो पट्टा होता है चौड़ा, वो पट्टा होता है, उसमें वो एक लकड़ी की मूठ लगा लेते हैं, उसको व्यवस्थित करके उससे वो पीटते हैं। तो जब वो मारते थे तो एकदम से ये पूरे हाथ ऐसे उभरे चले आते हैं, सूज जाते हैं बुरी तरह से, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे सूज गए। जब ये इतने टाइट हो जाते तो उन्हें लगता था ये कहीं फट ना जाए हाथ, तो फिर वो गर्म पानी में नमक डाल के हमारे हाथों को उसमें डलवाते थे और उसके बाद ज़मीन पे ठुकवाते थे, हाथ दीवार में ठुकवाते थे, कागज़ लेके उसको दबाते थे जिससे ये थोड़े से मुलायम हो जाए हाथ, और फिर वो पीटना शुरू कर देते थे। 23 अक्टूबर 2008 से लेकर 24 अप्रैल 2017 तक प्रज्ञा ठाकुर जेल में रही। अपनी जिंदगी के 3106 दिन सलाखों के पीछे गुजारे, लेकिन साध्वी प्रज्ञा को वो 24 दिन अच्छे से याद है जब उन्हें सोने तक नहीं दिया गया। प्रज्ञा ठाकुर वो 576 घंटे बिल्कुल नहीं भूली जब उन्हें घेरा बनाकर पीटा गया। हर पिटाई का मकसद सिर्फ एक था, वो मालेगांव ब्लास्ट केस में आरएसएस का नाम ले लें, खुद को हिंदू आतंकवादी मान लें और सैफरन टेररिज्म की थ्योरी को एस्टैब्लिश कर दें। एक दिन पिटाई की? उन्होंने एक दिन पिटाई नहीं की, उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की मेरी। दिन रात पिटाई करते थे और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर, हाथ नीले और काले पड़ जाते थे। उंगलियां भी ऐसी टेढ़ी नहीं होती थी, मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पाती थी पानी पीने के लिए। भोजन मैं करती नहीं थी और सिर्फ पानी पीती थी। उसके बाद सोने का कोई नियम नहीं मीन्स सोने ही नहीं देते थे, जिससे मानसिक तौर पर एक व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और दिमाग घूमने लगता है उसका। बिल्कुल नहीं सोने दिया जाता, रात भर पीटते, दिन भर पीटते। और जब वो लोग थक जाते थे तो बैठ के वो हमें गालियां देना शुरू कर देते थे। इतनी अभद्र, इतनी गंदी गालियां देते थे जिसकी कल्पना नहीं थी, क्योंकि वो लोग थकते थे और फिर प्रश्न करते थे। फिर व्यक्ति बदल जाता था, मैं वही रहती थी, मैं रेगुलर उत्तर देती थी उनके, और उसके बाद वो लोग बदल जाते थे, फिर पान खाने जाते थे, सिगरेट पीने जाते थे, लेकिन मुझे रेगुलर वो बिजी रखते थे, जिससे कि किसी भी प्रकार से ये अपसेट हों और ये वो कह दें जो हम कहलवाना चाहते थे। क्या कहलवाना चाहते थे? वो ये कहलवाना चाहते थे कि आरएसएस के लोगों ने कहा और हमने ब्लास्ट किया। एक साध्वी को आतंकवादी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। प्रज्ञा ठाकुर का सिर दीवार पर पटका गया, हाथ पैर कड़े में फंसाकर पीटा गया, शरीर के साथ साथ दिमागी तौर पर तोड़ने की कोशिश की गई। 24 दिन तक साध्वी को पीटने वाले बस एक ही बात सुनना चाहते थे कि प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव में 6 मौतों की जिम्मेदार बन जाए। जाके जोर से पटकते थे ऐसे मुझे, तो दीवार में सिर लगता था और ऐसे ये जो पीछे का हिस्सा है ये जमीन में दीवार से लगता था। ऐसा दिन में कई बार हुआ करता था। रात में पूछते थे तो रात में हुआ, ऐसा हुआ करता था। तो इतनी बुरी हालत हो गई, हम खुद नहीं संभल पाते थे कि आखिर शरीर टूट रहा है, मन टूट रहा है, क्या टूट रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक ऐसा लगता था बस नशे में हूँ और उठा के पटका जा रहा है, चक्कर आते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने, और फिर खड़े हो जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ ले जाया जाता है और फिर वहाँ टॉर्चर किया जाता है। अकल्पनीय था। प्रज्ञा ठाकुर खुद कहती हैं कि 8 अक्टूबर को उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन गिरफ्तारी 23 अक्टूबर को दिखाई गई। 15 दिन के इस पीरियड का कोई हिसाब नहीं है।
उन पर किए जुल्मों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये वो 15 दिन थे जब एटीएस का टारगेट सिर्फ एक ही था कि साध्वी वो गुनाह कबूल कर ले जिससे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। एक ऐसे कक्ष में लेके जाया जाता था जहाँ पे बहुत मंद मंद लाइट रहती थी और ऐसे लोहे के कड़े उसमें ज़मीन में लगे रहते थे। उसे फंसा कर पीटते थे, उसे पैर फंसा देते थे, हाथ फंसा देते थे और उसके बाद भयंकर पीटते थे। और उनके अत्याचार एक मिलके नहीं, एक व्यक्ति नहीं पीटता था, सब इकट्ठा चक्र बना लेते थे और उसमें बीच में मुझे रखते थे और बेल्ट से एक साथ पीटते थे। तलवों में मारते थे, तलवों से लेकर के पूरे पैरों तक मारते थे। इसके बाद हाथों में मारते थे, जहाँ कोई स्थान नहीं ऐसा छोड़ते थे जहाँ मुझे बेल्ट नहीं पड़ते हों। परमवीर सिंह जो इस समय ठाणे के कमिश्नर हैं, वो आए और उन्होंने एक इंस्पेक्टर से बेल्ट लेके कहा, तुम में ताकत नहीं है? कैसे तुम पुलिस वाले हो? खाते पीते नहीं हो क्या? ताकत नहीं है तुम लोगों में? और लाओ इसको तो मैं देखता हूँ। और फिर उन्होंने बेल्ट लिया और जितनी उनके अंदर ताकत थी वो पूरी उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई। और जो लोग थे वो भी बेल्ट मुझे रेगुलर मारे जा रहे थे, पैरों में, हाथों में। और बस इसके अलावा मुझे तो कुछ होश ही नहीं था, एकाग्र थी कि मैं पिट रही हूँ और बस उस पीड़ा में ही थी, झंझना रही थी पूरी तरह से। और वो लोग लगातार मारते चले जा रहे थे। मैंने उनसे कहा, तुम मार डालोगे मुझे, चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कही हुई बातों को जो नहीं है मुझे ज्ञान में, मैं नहीं बोलूंगी। सोचिए, साध्वी प्रज्ञा टॉर्चर में डर जाती। सोचिए, साध्वी प्रज्ञा पुलिस वालों की बात मान लेती। सोचिए, साध्वी प्रज्ञा सरकारी गवाह बन जाती। सोचिए, मालेगांव ब्लास्ट की बात कबूल कर लेती तो क्या होता? प्रज्ञा ठाकुर अगर डर जाती, बात मान लेती, तो इंडिया में भगवा आतंकवाद का पोस्टर लॉन्च हो जाता, भगवा चोला सवालों में घिर जाता। लेकिन यह सब नहीं हो सका। प्रज्ञा ठाकुर को तोड़ने की कोशिश खूब हुई। 24 दिन तक प्रज्ञा ठाकुर को किसी से मिलने नहीं दिया गया। अलग अलग लोकेशन पर ले जाकर 3rd डिग्री दी गई। साध्वी को फंसाने के लिए टॉर्चर के अलग अलग सेटअप लगाए गए। साध्वी को इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गई, फेफड़ों की झिल्ली तक फट गई। राजदूत होटल में लेकर के गए, वहाँ उन्होंने बहुत सारे तार वार बिछा दिए चद्दर के नीचे, और उसके ऊपर चद्दर बिछाया, उस पर मुझे बिठा दिया, तमाम इंस्ट्रूमेंट कुछ खिड़कियों में लगा दिए। एक ऐसा टॉर्चर रूम वहाँ बनाया, इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो लोग ऑफिसर मुझे एक शुश्रूषा हॉस्पिटल में लेकर के गए। वहाँ मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया और जब मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि इनके मार लगने से इनके फेफड़े की झिल्ली फटी है और इसके कारण ये बेहोश हुई हैं। और हमारे पूरे होंठ नीले पड़ गए थे, जैसे शरीर में ऑक्सीजन शायद बची ही नहीं थी, सांस बची ही नहीं थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को तोड़ने के लिए उनके शिष्यों तक को टारगेट किया गया। कई शिष्यों को एटीएस दफ्तर में लाकर पीटा गया। फिर भी बात नहीं बनी तो शिष्यों से ही साध्वी की पिटाई कराई गई। एक बार हेमंत करकरे के ऑफिस में बुलाया और उसको पीट रहे थे, शिष्य को। मुझे वहाँ लेकर के गए और मैंने जब उसको पिटते हुए देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसको क्यों पीट रहे हैं। उसको बहुत मारा, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था। फिर मुझे पास में लेकर के आया, बोले तुम इसको मारो, ये तुम्हारी गुरु है ना, इसको मारो तुम। तो बेल्ट उसको दिया और उससे कहा कि मारो। तो शिष्य है, कैसे स्वीकार करता। जब उसने मुझे नहीं मारा तो उसको पूरी तरह से पीट रहे थे। तो मैंने कहा तुम मारो मुझे, मारो मुझे तुम। तो एकदम से वो सन्न रह गया कि मैं कैसे, प्रश्नवाचक दृष्टि थी उसकी। मैंने कहा मारो मुझे, ये मेरा आदेश है। तो फिर उसने मुझे बेल्ट मारे। मैंने ऐसे हाथ कर दिए और वो बेल्ट चलाता रहा। तो ये लोग कहते और ज़ोर से मारो, और ज़ोर से मारो। जब
शिष्य है, नहीं इतने प्रेशर से हाथ उठते, पावर नहीं लगता था। तो फिर वो बेल्ट पकड़े और उन्होंने फिर उसको मारा। हमें मारा कि ऐसे मारा जाता है, और फिर उसको मारा कि मार। तो वो चिल्लाने लगा, साहब मत करवाओ ऐसा, मेरी गुरु हैं, साहब छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एटीएस ने प्रज्ञा ठाकुर का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया, ब्रेन मैपिंग भी कराई गई। हर टेस्ट के वक्त साध्वी प्रज्ञा को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ने की कोशिश की गई। काला कपड़ा या बुर्का डालने का डर तक दिखाया गया। कोशिश एक ही थी कि कोई भी डर दिखाया जाए, कैसा भी भय दिखाया जाए, बस साध्वी से वो कहलवा दिया जाए जो कुछ लोग सुनना चाहते हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट, ये सब टेस्ट 3-3 बार हुए मेरे। उन टेस्टों को करने के लिए भी ये मुझे गोपनीय तरीके से लेकर के जाते थे। ऐसे चेहरे पे कपड़ा उड़ा लेते थे, बुर्का उड़ा देते थे और उसके बाद ले जाते थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं सन्यासी हूँ, काले बुर्के में मेरे ऊपर डाल मत देना, और तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम जो चाहते हो वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि तुम असत्य हो और कुछ तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो कहते थे मैं तुझे खत्म कर दूंगा, लेकिन पहले मेरा काम हो जाने दो। टॉर्चर के वक्त साध्वी प्रज्ञा को बैठने तक नहीं दिया जाता था, गंदी गंदी गालियां दी जाती। साध्वी का संयम तोड़ने के लिए गंदी गंदी सीडी भी दिखाई जाती।